अडयाला जेल के मामलात के हवाले से बात करते हैं। वहाँ से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो थोड़ी तशवीशनाक हैं, ख़ास तौर पर एक ऐसे माहौल में जब उम्मीद हो चली थी कि शायद कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, लेकिन उसी के पैरेलल पता चलता है कि नहीं, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल, कुछ और भी गलत हो रहा है। तो उसके बारे में बात करते हैं। इमरान खान साहब और उनकी टीम के लोगों को लगता है कि जेल में सख्ती बढ़ने लगी है उनके ऊपर। क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, उसकी डिटेल्स भी अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो इमरान खान साहब ने जलसा अपना मुलतवी किया, उसके नतीजे में बहुत सारे लोगों को ये होप हुई कि अच्छा, अगर इमरान खान कोऑपरेट कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं हाथ हल्का तो होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वन साइडेड ट्रैफिक चल रही हो और एक तरफ से आप बिल्कुल दबा रहे हो और दूसरी तरफ से आप कुछ और रियायत भी ना दे रहे हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जब बात हुई इस बारे में कि क्या कोई रियायत का इम्कान है, तो उन्होंने कहा कि हमने जलसा मुलतवी किया, इसके बावजूद हम किसी रियायत के मुंतज़िर नहीं हैं और ना ही हमें उम्मीद है कि हमारे साथ होगी। और एग्जैक्टली हुआ भी वैसे ही या हो भी वैसे ही रहा है। लेटेस्ट बयान इमरान खान साहब का जो सामने आया है या जो उन्होंने अपने लोगों को बताया, वो कहते हैं कि जेल में उनके ऊपर सख्तियां बढ़ गई हैं। कैसे बढ़ी हैं कि जो अमला उनके आसपास मौजूद था, काफ़ी टाइम से था, उनमें से लोग आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे। फिर जो नए लोग आए उन्होंने आके थोड़ी सख्ती कर दी। तो आहिस्ता आहिस्ता अब आखिर में जाके पता चला कि कोई और भी एक आखिरी टीम जो रहती थी वो भी बदल दी गई है। और इसके हवाले से गुज़िश्ता रात नईम हैदर पंजोता ने एक बयान जारी किया था कि वो टीम बदली गई है जो इमरान खान साहब का खाना या इस तरह की जो चीज़ें प्रॉपर चेक करके आगे जाने देती थी, तो वो टीम भी बदल दी गई। तो उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान के आज के बयानात के उनके ऊपर सख्ती बढ़ गई है। सख्ती इन टर्म्स के छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो उन्हें दस्तयाब हो सकती हैं, उनकी दस्तयाबी में मसाइल हो सकते हैं या रुकावटें हो सकती हैं। कोई ऐसा सख्ती नहीं कि कोई जिस्मानी तौर पे आपको कोई टॉर्चर करना है या कोई तशद्दुद करना है या कोई ऐसी सिचुएशन, लेकिन जो छोटी छोटी कई ऐसी रुकावटें या कई ऐसी सहूलतें हैं जो अमूमन मिल जाती हैं, उनके हवाले से वो कह रहे हैं कि शायद सख्ती ज़्यादा हो गई है। बहरहाल इमरान खान साहब के लिए ये सख्तियाँ अब 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद कोई नई नहीं है। 1.5 साल का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 1 साल तो उनको जेल में गए हुआ ना, लेकिन उससे पहले आफ्टर रजीम चेंज जो कुछ इमरान खान ने फेस किया है या जो वो कर चुके हैं, ये मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी सियासी होश में, जब से मैंने इन सियासी मामलात को कवर करना शुरू किया, किसी और सियासी लीडर के साथ ऐसा हुआ हो। नवाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हुए, जिन हालात में गिरफ़्तार हुए, जिस तरह से उनके मुआलिज आते थे, जिस तरह से उनको सॉफ्ट कॉर्नर मिलता था पीटीआई के अंदर से। यास्मीन राशिद साहिबा का नाम आपको याद होगा, आज वो ख़ुद जेल में है, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो यास्मीन राशिद साहिबा ही उनकी सबसे बड़ी एडवोकेट बन जाया करती थी कि इनकी तबीयत वाकई नासाज है, इन्हें रिहा किया जाए या इन्हें बाहर भेज दिया जाए, या जो भी वो उस टाइम रिपोर्ट्स बन रही थी उनकी रोशनी में पीटीआई के अपने लोग भी इसमें शामिल थे और वो रियायत की बातें किया करते थे। और नवाज शरीफ साहब बिलाशुबा वो कैद रहे हैं, जेल में रहे हैं, अच्छा गलत जो भी है वो फ़ैसला तारीख़ ने करना है, लेकिन उनके साथ इस कदर सख्ती नहीं हुई थी। कोई रायबंद का घर नहीं टूटा था, किसी ने हमला नहीं किया रायबंद के घर पे, किसी ने दावा नहीं बोला। जो कुछ उस टाइम इमरान खान के साथ ज़मान पाक हुआ, ठीक है, 9 मई का एक वाक़या है, उसकी तहकीकात जब होंगी तो पता चलेगा, लेकिन 9 मई से पहले क्या क्या कुछ एक ट्रेल में अगर आप देखें हुआ, इलेक्शन नहीं हुए, ज़मान पाक के घर पे क्या हुआ, इमरान खान के कंटेनर के ऊपर वज़ीराबाद में क्या हुआ, ये बहुत सारी एक ट्रेल है। तो जो इमरान खान फेस कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि वो किसी और सियासी लीडर ने मेरी होश में फेस किया हो। हाँ ठीक है, वज़ीर आज़म को तो गोलियां भी लगी, शहीद भी हो गए, मारे गए इस सारे मामले में, लेकिन मैं अपनी होश की बात कर रहा हूँ कि जब से मैंने सियासी मामलात को कवर करना शुरू किया। बाकी बहुत सारे लोग देखने वालों में तो उस एज के भी हैं जिन्होंने बहुत सारे और वाक़यात के वो चश्मदीद गवाह हैं। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है।